घर के आसपास या घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं अचानक से, जो इस बात का इंडिकेशन होती है कि कुछ गड़बड़ है घर के अंदर। किसी ने कुछ तो किया है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि ये बताना है कि ये जो शकुन शास्त्र है ना हमारे ज्योतिष शास्त्र में, ये बहुत काम का है। और आसपास होने वाले कुछ शकुन, कुछ घटनाएं इस बात का इंडिकेशन होती हैं कि घर पर किसी संकट के बादल मंडरा सकते हैं, तो आप सावधान हो जाएं। आप कुछ उपाय कर लें, अपनी कुंडली को दिखा दें, अपने घर का वास्तु दोष चेक करवा लें, या घर में कोई हवन इत्यादि करा लें, कोई धार्मिक पाठ करवा लें, जिससे कि आने वाले संकट से आप बच सकें। बस इतना ही उद्देश्य है, इससे अधिक कुछ नहीं। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं एक ज्योतिषी हूँ प्रोफेशनली, और आपकी कुंडली का परामर्श आपको देती रहती हूँ। आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं, जो आज पहली बार जुड़े हैं। वर्षों का अध्ययन है, वर्षों की साधना है, वर्षों से इंट्यूशन होते हैं, वर्षों से बहुत सी बातें पता चलती हैं, जिसका फ़ायदा दे रही हूँ उन लोगों को जो मुझ में विश्वास करते हैं, मुझसे परामर्श लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए यदि आप पहली बार आज जुड़े हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि घर के बाहर अचानक से कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे तो ये शुभ संकेत नहीं होता है। अचानक से रात्रि के समय गाय रंभाती हुई और पूंछ पटकती हुई भागे घर के बाहर से, तो वो भी शुभ नहीं होता है। गाय का रंभाना वैसे शुभ होता है, लेकिन रात्रि का समय हो और गाय रंभाती हुई अपनी पूंछ को पटकती हुई भयभीत होकर भागे, तो ये किसी परेशानी का इंडिकेशन है कि घर में कोई विपदा आने वाली है। घर के आसपास यदि कोई चील ऊपर से मंडराने लगे तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट का इंडिकेशन होती है। कई बार तो मृत्युदायक भी होती है। तो अगर इस तरह की घटना आसपास हो तो ज़रूर सावधान हो जाएं। पंचक में यदि कॉलोनी में किसी की मृत्यु हुई है तो सावधान हो जाना चाहिए, और उपाय वगैरह करवा लेने चाहिए, महामृत्युंजय जप वगैरह करवा लेने चाहिए। यदि घर में अचानक से मधुमक्खियाँ मरी हुई गिरें तो ये भी अशुभ संकेत होता है। यदि घर की दीवारों में अचानक से दरार आ जाए, घर की नालियाँ डेली साफ़ होती है फिर भी बंद हो जाए, लीकेज हो जाए कहीं पर, तो ये भी अशुभता का इंडिकेशन है। घर पर अच्छी खासी नई ट्यूबलाइट जलाई है लेकिन बार बार ख़राब हो जाती है, बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं, बिजली के उपकरण ख़राब हो जाते हैं, ये भी अशुभता का इंडिकेशन है कि घर में कोई संकट आने वाला है। खाना खाते समय यदि बार बार उसमें से बाल निकलें, या घर में अचानक से बार बार कहीं बालों के गुच्छे आकर गिरें, तो ये भी अशुभता का द्योतक होता है, और तुरंत सावधान हो जाना चाहिए कि घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। घर के सदस्य अचानक से झगड़ने लग जाएं, घर के सदस्यों की बात बुरी और बाहर के लोगों की बातें अच्छी लगने लग जाएं, तो ये बहुत बड़ा संकट का कारण होता है कि ऐसा घर तो तबाह होने वाला है, निश्चित रूप से तबाह होने वाला है। जब घर के ही सदस्य चुभने लग जाएं, उनकी बातें बुरी लगने लग जाएं, तो सावधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर के बाहर यदि गिद्ध वगैरह मंडराने लगें, ऊपर आसमान में दिखाई देने लगें, तो ये भी अशुभता का द्योतक है। रात्रि को अगर बिल्ली अचानक से रोती हुई आवाज़ करे, डरावनी आवाज़ निकाले, तो ये भी अशुभता का द्योतक है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। इसके अलावा स्वप्न में भी यदि कोई गधे पर बैठा हुआ दिखे, या किसी काले भैंसे पर कोई सवार दिखाई दे किसी को, या व्यक्ति अपने ही ऊपर कुछ राख मलता हुआ दिखाई दे, तो ये भी अशुभता का इंडिकेशन है। स्वप्न में पितरों का कुछ डिमांड करना अशुभता का इंडिकेशन है। तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष या तंत्र बाधा का इंडिकेशन होता है ये सब बातें। तो घर में अगर ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आसपास ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो तुरंत सावधान हो जाएं, और जो रेमेडी मैंने बताई है वो ज़रूर कराएं। घर में नमक का पोछा तो लगवाते ही हैं, और ये कॉमन ही हो गया है बहुत, लेकिन फ़िनाइल की जो बड़ी गोलियाँ होती हैं जो कपड़ों की सुरक्षा के लिए डाली जाती हैं, एक बार उसे भी ट्राई कीजिए, और पानी में उनको डालकर उससे पोछा लगाइए। ऐसा करने से विभिन्न प्रकार की बाधाएँ जो आपके घर पर मंडरा रही हैं, संकट के बादल जो दिख रहे हैं कि वो बादल आपको घेर सकते हैं, तो इनसे बचने के उपाय मैंने बताए। और जो लोग इसमें विश्वास करते हैं वो ज़रूर ट्राई करें। जो विश्वास नहीं करते उन्हें मैं कभी फोर्स नहीं करती मानने के लिए, लेकिन मेरी सलाह ज़रूर आपके काम की है। आप चाहें तो इसे ट्राई करें।